student, good morning to all of you. This is your new unit, that is biomolecule. Okay, in this biomolecule we are going to study carbohydrate, proteins and nucleic acid. That is the three basic principle of this biomolecule. Okay, तो बायोमोलिक्यूल में अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले अपन बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं. बायो इज नथिंग बट व्हाट, लिविंग थिंग्स, एंड मॉलिक्यूल दैट इज द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. उसको क्या कहते हैं अपन, मॉलिक्यूल कहते हैं. क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, डेफिनेशन क्या बनेगी फिर इसकी. बायोमोलिक्यूल इज डिफाइंड एज in which complex organic substance present in a living cell organism. Okay, ये जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लिविंग सेल में प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनिज्म. ओके, फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस. ग्रोथ के लिए और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए वो जो सब्सटेंस है उसको अपन क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल कहेंगे. बायोमोलिक्यूल में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, देन उसके बाद में प्रोटीन पढ़ेंगे, देन उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन देख लेते कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द कंपाउंड इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड. मतलब हाइड्रोक्साइड के साथ में कौन सा ग्रुप है, अल्डेहाइड का ग्रुप है, या फिर कीटोन का ग्रुप है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे. यहां तक क्लियर है. ओके, क्या डेफिनेशन बनती है. कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज इन कंपाउंड विच कैरिंग अ polyhydroxy aldehyde or ketonic group are known as carbohydrate. For example, fructose, glucose, sucrose, these are the example of what, carbohydrate. वो किसके example है, carbohydrate के example. ठीक है, या फिर दूसरी भी definition है, such a compound in which or which gives polyhydroxy aldehyde or ketone on the hydrolysis of other compound. Other compound का example starch है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है. यदि उसका अपन हाइड्रोलिसिस करते तो अपने को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं. ठीक है, तो देखते अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स. अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोहाइड्रेट की, उस में अपन देख सकते हैं कि दिस कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट शुगरिक फॉर्म, मतलब शुगर कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या रहेगा, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो शुगर फॉर्म यदि उसकी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, तो सोलुबिलिटी है ना, उसके टेस्ट कैसे क्या रहेंगे वो देखेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट. तो देखते हैं शुगर के टेस्ट कैसे रहते हैं, स्वीट इन टेस्ट. मतलब वो क्या रहेगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहेगा, शुगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा. तो उसकी टेस्ट कैसे रहती है, स्वीट इन टेस्ट. देन उसके बाद में सोलुबल इन वाटर है ना, वाटर में सोलुबल होता है, सोलुबल इन वाटर. और कलर कैसे रहता है इसका, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर रहता है. तो उसको क्या कहोगे आप, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट. ओके, शुगर को ही ग्रीक वर्ड्स में सैकरिन कहते हैं. क्या कहते हैं, सैकरिन. ठीक है, सैकरिन. ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट हो गया है ना. इसकी प्रॉपर्टी, कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड व्हाट आर मे बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट शुगर, स्वीट इन टेस्ट, सोलुबल इन वाटर, व्हाइट इन कलर. उसको क्या कहोगे आप, शुगर कार्बोहाइड्रेट कहोगे. नॉन शुगर का क्या रहता है, सबसे पहले तो टेस्टलेस रहता है, मतलब कोई भी उसकी टेस्ट नहीं मिलती अपने को. देन एमरफस सॉलिड, यहाँ पे क्रिस्टलाइन था, यहाँ पे क्या रहता है, वो एमरफस सॉलिड. और लास्ट जो स्टेट रहेगी वो क्या स्टेट रहेगी उसकी, इनसोलुबल इन वाटर. वो वाटर में सोलुबल नहीं होता, उसको अपन कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, नॉन शुगर. जैसे कि एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है, और क्या है, ग्लाइकोजन है. इसके पहले भी मैंने, इसका हाइड्रोलिसिस होता है. स्टार का यदि फार्मूला देखा जाए तो C5H10O5 और N. यदि इसका हाइड्रोलिसिस करते तो अपने को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, सुक्रोज मिलता है, फ्रुक्टोज मतलब शुगरिक फॉर्म मिलता है. लेकिन ये क्या रहता है, टेस्टलेस रहता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसका अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिटिक प्रॉपर्टीज, अगेन कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेन टाइप्स. फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट के फिर से दो टाइप्स अपने को मिलते हैं. यहाँ पे देखते हैं अपन कौन सी प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी की वजह से अपने को कार्बोहाइड्रेट के दो मेन टाइप्स मिलते हैं. कौन से दो मेन टाइप्स मिलेंगे, एक मिलता है अपने को सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ओके, और दूसरा मिलता है अपने को
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी सिंपल क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ऐसा कार्बोहाइड्रेट वो फर्दर क्या नहीं होता, हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उसको अपन क्या कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये जो सिंपल का जो एग्जांपल है वो कौन सा एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, मोनोसैकेराइड्स। और कॉम्प्लेक्स में अपने को फिर से दो टाइप्स मिलते हैं। कौन से दो टाइप्स मिलते हैं, एक मिलता है अपने को ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, और दूसरा मिलता अपने को पॉलीसैकेराइड। क्लियर है यहां तक। मतलब कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी। कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स। फिर से कॉम्प्लेक्स का जो एग्जांपल है वो कौन सा, मोनोसैकेराइड का। ओके, अभी यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऐसा सैकेराइड या फिर ऐसा सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ये फर्दर क्या नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता। और इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, दिस आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, मोनोसैकेराइड। ओके, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है। देन चलते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड व्हिच कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज एंड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 to 10 यूनिट्स, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। कम से कम अपने को इसके 2 या फिर 10 तक अपने को क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड के यूनिट मिलेंगे। उसको अपन क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और यहाँ पे अपन इसको फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट विल बी फॉर्म। तो उसको क्या कहोगे आप, मतलब 10 से भी ज्यादा रहेंगे मोनोसैकेराइड, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। मतलब कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट में इज द सिंपल मोनोसैकेराइड, सेकंड में इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो सिंपल का सिंपल क्या है, एक ही डिफरेंशिएशन उसका, एक मोनोसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स का क्या है, 2 सैकेराइड अपने को मिलते हैं, एक है ओलिगोसैकेराइड और दूसरा कौन सा मिलता है अपने को, पॉलीसैकेराइड। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अपन देखते हैं अगेन दिस सिंपल और मोनोसैकेराइड व्हिच कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पे यदि जिस सैकेराइड में अल्डेहाइड का और जिस सैकेराइड में कौन सा ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप हो, तो ये जो सिंपल मोनोसैकेराइड है उसका क्या दिया है उन्होंने, फर्दर क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे कि इसका फॉर्मूला अपन देख लेते, इसका फॉर्मूला है CH2O by N. If the number of carbon containing more than 3, then we are getting a different types of monosaccharide. तो यहाँ पे अपने को कौन से अल्डोज का सैकेराइड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, कीटोज का सैकेराइड मिलेगा। अल्डोज का भी मोनोसैकेराइड है और कीटोज का भी, तो देख लेते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता C3H6O3। यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डेहाइड का ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्डोट्रायोज। अल्डोज सैकेराइड होगा, लेकिन कौन से टाइप का सैकेराइड होगा, अभी मोनोसैकेराइड होगा, अल्डोट्रायोज। ट्रायोज क्यों, क्योंकि कार्बन के नंबर कितने हैं, 3। मतलब अगेन दैट सिंपल मोनोसैकेराइड व्हिच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन कंटेन इन द कंपाउंड। ओके, देन ले लेते अपन C4H8O4 रहेगा और यहाँ पे रहेगा आपका अल्डोटेट्रोज। ठीक है, फिर से एक लेते C5H10O5, ये रहेगा आपका क्या, अल्डोपेंटोज, है ना। और जो आपका इसका एग्जांपल है मोनोसैकेराइड का, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इसका एग्जांपल या फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलता है अपने को, ग्लूकोज का C6H12O6। अभी जो आपका मोनोसैकेराइड है वो क्या है आपका, अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज नथिंग बट द व्हाट, योर मोनोसैकेराइड, और उसका फार्मूला क्या मिलेगा, C6H12O6। ये हो सकता है फ्रुक्टोज मतलब उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्डेहाइड का ग्रुप प्रेजेंट हो, सॉरी फ्रुक्टोज मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, उसमें कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। और ग्लूकोज मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, उसमें अल्डेहाइड का ग्रुप प्रेजेंट हो। लेकिन नंबर देख सकते हो आप C6H12O6। ये जो अल्डोट्रायोज हो इसको क्या कहते हैं, ग्लिसराइड अल्डेहाइड भी कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला ग्लिसराइड का, CH2OH मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, यहाँ पे CHOH और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, CHO। एक अल्डेहाइड का ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो ये क्या है आपका ग्लिसरॉल्डेट कहते हैं उसको।
तो ग्लूकोज में अल्डेहाइड प्रेजेंट रहता है और फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है? आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, CO ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसका भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं फ्रुक्टोज का या फिर कार्बोनिल का। कार्बोनिल में अपन क्या, यहाँ पे अल्डो लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? कीटोट्रायोज। कीटोट्रायोज मतलब फिर से सेम फार्मूला रहेगा C3H6O3, बट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कीटोट्रायोज दैट इज द C+O। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? आप एग्जांपल देख सकते हैं CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट 1 2 3, 3 + 3 6, और ऑक्सीजन काउंट करते हैं 3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। सो वी आर गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दैट इज द अल्डोट्रायस कंपाउंड एंड सेकंड इज द कीटोट्रायस, या फिर केटोस या तो फिर अल्डोस। अल्डो हेक्सोस मतलब क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है। अल्डो और कीटो हेक्सोस मतलब क्या होता है? आपका फ्रुक्टोज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल में क्या है? चेंजेस है, और वैसे उसका क्या दिया हुआ है अपने को? क्लासिफिकेशन दिया हुआ। सेकेंड चीज अपन देखते हैं, ठीक है? ये किसका क्लासिफिकेशन है? कार्बोहाइड्रेट का ही क्लासिफिकेशन है। सेकेंड थिंग अगेन, this complex carbohydrate which can be differentiated into 2 types, one is the oligosaccharide, second is the polysaccharide. Okay, oligosaccharide में क्या होता है? Again this further hydrolysis and we are getting the units of 2 to 10 units of monosaccharide, मतलब 2 to 10, मतलब यहाँ पे अपन एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। या फिर again this oligosaccharide which can be differentiated into the number of monosaccharide group present in this compound, तो we are getting a disaccharide, मतलब यहाँ पे डाई मतलब मोनोसैकेराइड के कितने ग्रुप रहेंगे? 2, मतलब ये जो भी रहेगा तो कितना हो जाएगा? C6 है तो C12, H22 और O क्या हो जाएगा? 11। शुक्रोज इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? डायसैकेराइड। क्या किया अपन ने? फर्दर हाइड्रोलिसिस किया। किसको हाइड्रोलिसिस किया? जो आपका क्या है? पॉलीसैकेराइड, उसको हाइड्रोलिसिस किया, या फिर ऐसा कंपाउंड उसको हाइड्रोलिसिस किया तो अपने को क्या मिला? 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिले, उसको अपन क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। अगेन डायसैकेराइड भी मिलता है अपने को, ट्राइसैकेराइड भी मिलता है अपने को, और टेट्रासैकेराइड भी अपने को मिलता है, ठीक है? तो ये किसका? अप टू द हाउ मेनी नंबर? 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड तक जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? टेट्रा मिलेगा, फिर पेंटा मिलेगा, फिर हेक्सा मिलेगा, ऐसे बहुत सारे अपने को क्या मिलेंगे? सैकेराइड मिलेंगे। उसको अपन कौन सा सैकेराइड करेंगे? ओलिगो। मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन क्या है? विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। एक बार वो हाइड्रोलाइज या फिर एक बार फार्मूला मिलने के बाद में वो क्या नहीं होता? हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो उसको अपन मोनो, लेकिन ये हाइड्रोलाइज होता है और क्या मिलता है अपने को? 2 to 10 नंबर्स ऑफ व्हाट? मोनोसैकेराइड के यूनिट। तो अपने को डिफरेंट मैं एग्जांपल आपको बता, डायसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में अपन एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है? डायसैकेराइड में C12, तो यहाँ पे अपन एग्जांपल ले सकते हैं रैफिनोज का। रैफिनोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है C18, H32 और O16। और यहाँ पे टेट्रोज में अपन एग्जांपल लेंगे स्टाइकोज का, स्टाइकोज। ओके, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा C24, H42 और O21। तो ऐसे अपने को डिफरेंट क्या मिलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स मिलेंगे अप टू द 10 नंबर। व्हाट अबाउट दिस पॉलीसैकेराइड? इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका नॉन शुगर है, नॉन शुगर को ही क्या कहते हैं अपन? पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है? तो नॉन शुगर मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था। कौन सा एग्जांपल था? स्टार्च का एग्जांपल था, ठीक है? स्टार्च में फार्मूला देख लीजिए, क्या मिलेगा आपको? C5H10 और O5, ठीक है? अप टू द n नंबर। इसका क्या करो? हाइड्रोलिसिस करो, तो क्या मिलेगा अपने को? C6 मिलेगा, ओके, H12 मिलेगा और O6 मिलेगा, ठीक है? तो ये क्या है आपका? अप टू द n नंबर ऑफ ग्लूकोज, मतलब अपने को लार्ज नंबर ऑफ किसके यूनिट मिलते हैं? पॉलीसैकेराइड के यूनिट मिलते हैं, और उसको ही अपन क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट, ठीक है? एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या लिया। सबसे पहले मैंने आपकी डेफिनेशन ली। बायोमोलिक्यूल मतलब क्या होता है? तो बायोमोलिक्यूल क्या है? इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज नोन एज और व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एज वेल एज प्रॉपर मेंटेनेंस। उसको क्या कहते हैं अपन? बायोमोलिक्यूल। इन बायोमोलिक्यूल द फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट स्टेप दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, देन द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द सब्सटेंस in which
देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोनिक ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मतलब क्या होता है, CHO ग्रुप, और कौन सा ग्रुप रहेगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इसका एग्जाम्पल फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, glycogen, cellulose, all these are the carbohydrate. But again that carbohydrate on the basis of physical properties they can be differentiated into two types, sugar carbohydrate and non-sugar carbohydrate. तो इसकी properties है, physical properties, sweet in taste, soluble in water, white in color, that is the sugar carbohydrate, और इसकी टेस्ट स्वीट रहती है, स्वीट को ही, स्वीट टेस्ट को ही अपन क्या कहते हैं, शुगर, ओके। और ग्रीक वर्ड में शुगर को क्या कहते हैं, सैकरिन कहते हैं। सो दैट्स व्हाई अगेन दैट कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू सो मेनी सैकराइड। तो व्हिच वन, मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, ओके। देन देख लेते हैं नॉन शुगर। नॉन शुगर में जो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, वो आएंगे, वो विदाउट टेस्ट, मतलब स्वीट टेस्ट नहीं रहती, वो टेस्टलेस रहते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, नॉन शुगर, या फिर पॉलीसैकराइड को भी अपन क्या कहेंगे, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। है तो क्लियर है। नेक्स्ट again this simple carbohydrate or monosaccharide which can be differentiated according to these groups, aldehyde as well as ketonic group। तो monosaccharide aldo के ग्रुप में अल्डो मोनोसैकराइड मिलता है, और दूसरा कौन सा मिलता है, कीटोसैकराइड मिलता है। जो फ्रुक्टोज है उसमें अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, तो कार्बन के साथ में कौन सा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ आपका, कीटो ट्रायोस का ग्रुप हो। तो कीटो ट्रायोस को अपन, या फिर वो किससे बिलोंग करेगा, फ्रुक्टोज को। ग्लूकोज में, या फिर ग्लूकोज को कैसे याद रखोगे आप, तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला लिख लेता मैं, क्या मिलता है अपने को, C6H12O6, ओके। अल्डेहाइड उसमें प्रेजेंट है, तो पहले अल्डेहाइड लिख लेता, बीच में क्या है CHOH, कितने टाइम से, 4 टाइम से, यहाँ पे मैं 4 लिख लेता, और लास्टली क्या मिलेगा, CH2OH। मतलब अपने को अल्डोज मोनोसैकराइड पहचानना या फिर आइडेंटिफाई करना, तो कौन सा ग्रुप चाहिए, अल्डेहाइड का ग्रुप चाहिए। और अल्डो या फिर कीटो मोनोसैकराइड चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप चाहिए, C डबल बॉन्ड O का ग्रुप चाहिए। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस होने की वजह से अपने को एक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का मिलता है, एक स्ट्रक्चर अपने को किसका मिलता है, ग्लूकोज का मिलता है। यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट ऑलिगोसैकराइड, जैसे ही अपन डायसैकराइड या फिर सुक्रोज के यदि क्या करते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस करते हैं, विच कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू मोनोसैकराइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं C12H22O11 प्लस H2O, वी आर गेटिंग C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका यदि हाइड्रोलिसिस करते तो अपने को 2 यूनिट्स मिले। कौन से 2 यूनिट्स मिले, मोनोसैकराइड के। कौन सा है, एक रहेगा आपका ग्लूकोज, दूसरा रहेगा आपका फ्रुक्टोज। मतलब सुक्रोज का अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी आर गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड कम से कम C6H12O6, इतना 2 से ज़्यादा, कहाँ तक 10 तक अपने को क्या मिलते हैं, मोनोसैकराइड के यूनिट मिलते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, डायसैकराइड। अगेन एग्जांपल, रैफिनोज का एग्जांपल लिया तो 3 यूनिट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो 3 यूनिट्स किसके किसके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एक रहता है आपका गैलेक्टोज, ठीक है। फार्मूला सेम है C6H12O6। फिर से यदि स्टाइकोज देखते तो यहाँ पे अपने को 4 यूनिट मिलते हैं। फिर से यहाँ पे ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रुक्टोज मिलता है, और 2 यूनिट किसके मिलते हैं अपने को, गैलेक्टोज के मिलते हैं। तो टोटल अपना क्या बन जाता, टेट्रा ऑलिगोसैकराइड, ओके। तो ऐसे अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। और पॉलीसैकराइड का डिफरेंशिएट करते तो लास्ट नंबर ऑफ मोनोसैकराइड विल बी ऑब्टेन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। थैंक यू।